इतना चिंतन क्यों? क्या ये निर्णय इतना कठिन है? क्या आपको कोई संदेह है कि ये आपकी और हमारी ऊर्जा से उत्पन्न हुए पुत्र नहीं है? हे महादेव, आप तो जगत पिता हैं। आपका निर्णय तो सदैव पूर्वाग्रह से मुक्त है। हम पालने वाली माताओं को भी यही अपेक्षा है। आप जो भी निर्णय लेंगे हमें मान्य होगा। हाँ स्वामी, संतान प्राप्त होना अत्यंत सुखद क्षण होता है और इतने अथक प्रयास के पश्चात हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हमारी संतान को हमसे ही पृथक किया जा रहा है। आप मौन क्यों हैं स्वामी? कृपया अपना निर्णय सुनाइए। मैंने तुम सबके भावार्थ को सुन लिया है। मेरे स्वयं की विवेचना का आधार मेरे जगत पिता के होने पर है और मेरा निर्णय भी इसी पर आधारित होगा, ना कि इस तथ्य पर कि ये मेरे पुत्र हैं। पालने वाली मां का योगदान और उसकी भूमिका जन्म देने वाली मां से पूर्णतः पृथक होती है। जन्म देने के फलस्वरूप मां का अपनी संतान के प्रति जो महत्व उत्पन्न होता है वो स्थायी है, शाश्वत है। अटूट है ये रक्तबंधन। जन्म देने वाली मां द्वारा अपनी संतान का पालन पोषण और उसके प्रति निस्वार्थ भाव एक नैसर्गिक क्रिया है, किंतु पालने वाली मां का हृदय और उसकी संवेदनशीलता अधिक उल्लेखनीय होती है, क्योंकि उसे उस शिशु के साथ एक नवीन संबंध स्थापित करना होता है। अपनी भावनाओं को प्रखर कर एक सच्चे ममत्व को प्रत्यक्ष करना पड़ता है। जन्म देना एक नैसर्गिक क्रिया है, किंतु बिना जन्म दिए किसी दूसरे की संतान को अपनी संतान के समान प्रेम करना, उसका पालन करना, अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए भी उनका संरक्षण करना एक निस्वार्थ सेवा भाव और बलिदान की पराकाष्ठा है। इसीलिए मैं पुनः इस कथन की पुष्टि करता हूं कि पालने वाली मां का स्थान जन्म देने वाली मां के स्थान से सर्वोपरि है। इसीलिए इन सभी शिशुओं पर प्रथम अधिकार पालन करने वाली माताओं का ही है। आपके इस निर्णय से हम धन्य हुए महादेव। हम सभी आपके इस निर्णय का स्वागत करते हैं। मैं भी महादेव के इस निर्णय का स्वागत करती हूँ।
सत्य कहा महादेव ने। पालने वाली मां की भूमिका जन्म देने वाली मां से अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए मैं यहां उपस्थित हूं। इन शिशुओं पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना कि इन कृतिकाओं का। कुछ समय के लिए ही सही महादेव, लेकिन मैंने भी इन्हें धारण किया था। इनके ऊर्जा रूपी पिंड को मैंने भी संरक्षण प्रदान किया था। और मैंने ही तो इन्हें सुरक्षित पृथ्वी की गोद में सौंपा था। इन पर मेरा भी उतना ही अधिकार है। महादेव, आप ही ने गंगा से कहा था कि उस ऊर्जा पिंड को पार्वती के अलावा यदि कोई अपनी गोद में धारण कर सकता है तो वो मैं हूं। मैंने उस पिंड को यदि अपनी गोद में धारण ना किया होता तो समस्त संसार उसकी तपश से भस्म हो जाता। मैंने संसार और पिंड दोनों की रक्षा की है। मैं पृथ्वी से सहमत हूं महादेव। अब आप ही न्याय कीजिए। शिशु 6 और उन पर अधिकार प्रतिपादित करने वाली माताएं 9। ऐसे में क्या उचित होगा? यदि प्रश्न न्याय का है तो इन शिशुओं पर गंगा और पृथ्वी का भी उतना ही अधिकार है जितना पार्वती और कृतिकाओं का है। ऐसे में मेरे पास केवल एक ही विकल्प है। इन 6 शिशुओं को 9 शिशुओं में विभाजित कर दिया जाए। ऐसे में हर मां के पास एक एक पुत्र होगा, तो द्वेष की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी। उचित है प्रभु, तो अविलंब ही आप इन्हें विभाजित कर दीजिए। हमारा मवत्व इनके स्पर्श हेतु ललायित है। अवश्य। ऐसा अनर्थ ना करे प्रभु। हम अपने पुत्रों का विभाजन सहन नहीं कर पाएंगे महादेव। क्यों नहीं? इनके विभाजन से आपके पुत्र आपके पास ही रहेंगे। किंतु हम इनके अंश से पृथक नहीं होना चाहते महादेव। तुम सबने तो केवल इन्हें पाला है, तब भी इनके किसी भी अंश से पृथक होने का तुम्हें इतना दुख हो रहा है। तो सोचो, इनकी जननी को इनसे संपूर्ण पृथक होने पर कितनी वेदना सहनी पड़ रही होगी।
तुम्हें यही आभास दिलाने हेतु ही मैं और पृथ्वी यहाँ पधारे हैं। हाँ, पालने वाली का भी अधिकार होता है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि जन्म देने वाली माँ को उसके अधिकारों से वंचित कर दिया जाए।